सभी को जय जय। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की, आचार्य श्री अरुण सागर जी महाराज की। देखिए, एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई सती कथा को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई और विषय नहीं था, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हमारे जैन आगम में बहुत सारी सतियां होंगी, बहुत ही सारी, और शायद हम कुछ को ही, सिर्फ कुछ को ही, चंदनमाला, अंजना, सोमा सती, सिर्फ इनका ही नाम जानते हैं। ऐसी बहुत सारी सतियां हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो इस लघु नाटिका के माध्यम से मेरा उद्देश्य सिर्फ उन सतियों के जीवन से आपको परिचित कराना है। कोशिश करें कि ये सफल हो पाए। देखिए, हमारे समाज में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, जो समाज के द्वारा स्थापित मूल्यों के अनुरूप नहीं चली। उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया और अपने बुद्धि, चातुर्य, बल के आधार पर अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसी ही एक सती नीली है जिनका जीवन परिचय मैं छोटी सी कविता के माध्यम से आपको दे रही हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी में अंदर जी ने ही तैयार की है। भारत भूमि महान, भारत भूमि महान, विश्व में अनुपम प्यारी, पंच परम मर्धारी है इसके अवतारी। मोक्ष महल का मार्ग बताते, मोक्ष महल का मार्ग बताते, लेकर जाते, सत्य संयम त्याग जीवन में अपनाते। सीता मैना सुंदरी अंजना इनके गुण गाएं, सीता मैना सुंदरी अंजना इनके गुण गाएं, सती सुलोचना चंदन वाला शीश नवाएं। सती नीली की कथा हम है आज सुनाते, शील धर्म की महिमा अनुपम है बतलाते। देखिए, एक शील सती नारी के जीवन में क्या क्या समस्याएं आती है, कैसे वो संघर्षों का सामना करती है, इस लघु नाटिका में आप देखेंगे कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, कुछ भी समस्याएं हैं, लेकिन हमें अपनी कर्तव्य पर खड़े रहना चाहिए, अटल रहना चाहिए, तो आपको रास्ता अवश्य मिल जाएगा। ऐसे ही मैं इस नाटिका को प्रारंभ करने से पहले अपने जैन आगम के अनुसार मंगलाचरण के लिए जिनीसा और प्रेक्षा को आमंत्रित कर रही हूँ। जिनीसा और प्रेक्षा।
प्रेक्षकों ने बहुत ही सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत किया। उसके अनुरूप तालियां तो शायद नहीं बजी है, बच्चों का थोड़ा उत्साही बढ़ा दीजिए। तो चलिए, आप सभी को जिसका इंतजार था, मैं आपको वहां ले चलती हूँ कि श्री सुंदरी अनंतमती की नगर में। नाट देश में जिनदत्त नाम का एक सेठ रहता था। वह सेठ बड़ा ही जिनधर्मी था। उसकी पुत्री का नाम नीली था और वह सेठ अपनी पुत्री का विवाह एक जिनधर्मी के साथ ही करना चाहता था। वह अन्य धर्मियों से अपनी पुत्री नहीं ब्याहना चाहता था। मैंने अपनी पुत्री को धर्म के संस्कार दिए हैं। हे पति परमेश्वर, मैंने अपनी पुत्री को धार्मिक संस्कारों के साथ बड़ा किया है, अतः उसका विवाह एक उत्तम जीव के साथ ही होना चाहिए। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि मेरी पुत्री को एक धर्मात्मा वर ही मिले। जिस प्रकार कमल पानी में शोभा देता है, उसी प्रकार जैन धर्म की बेटी जैन धर्म में ही शोभा देती है। इस प्रकार से पुत्री के विवाह को लेकर दिन रात चिंता में रहता था। सत्य ही है, जिस घर में एक विवाह योग्य करना हो, उस घर में पिता का चिंतित रहना स्वाभाविक ही तो है। इसी देश में एक समुद्र दत्त नाम का सेठ भी रहता था। वह सेठ जिन धर्म से रहित होकर रात दिन व्यापार में ही लगा रहता था और उसका पुत्र सागर दत्त भी जिन धर्म से रहित होकर पाप कार्य में लगा रहता था। सत्य ही कहा है, नीम के वृक्ष में से कभी निगौरी ही निकलती है। एक बार नीली जब दिन दर्शन करके लौट रही थी कि उसकी नजर नीली पर पड़ती है और वह नीली को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। किसी अप्सरा से कम नहीं है। इसे तो मेरे साथ विवाह करके मेरे घर में ही रहना होगा। मैं कल ही जाके इनके पिताजी से बात करता हूँ। सागर दत्त विवाह का प्रस्ताव लेकर नीली के पिता के पास जाता है। प्रणाम सेठ जी। प्रणाम। कौन हो तुम? सेठ जी, मैं समुद्र दत्त का बेटा सागर दत्त हूँ। क्या काम है? सेठ जी, मुझे आपकी कन्या बहुत पसंद आई। क्या आप उसका विवाह मेरे साथ करेंगे? क्या तुम जैन हो? नहीं सेठ जी, नहीं। नहीं नहीं, मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी अधर्मी के साथ नहीं कर सकता। जी सेठ जी। विधर्मी होने से जिद्दत से सागर दत्त के साथ नीली का विवाह करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सागर दत्त किसी भी प्रकार से नीली को हासिल करना चाहता था। क्यों ना मैं जैन धर्मी होने का नाटक कर लूं, तो मेरा विवाह नीली के साथ हो जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मुझे नीली को हासिल करना ही है। ऐसा सोचकर सागर दत्त कपटपूर्वक जिन धर्म स्वीकार करने का नाटक करता है और उत्तम श्रावक जैसा आचरण करने लगता है। सागर दत्त का आचरण लेकर जिद्दत सेठ यह समझते हैं कि उसने मिथ्या मार्ग छोड़ दिया है और जिनका विचारण करेगा है।
पर सागर दत्त फिर से कुमारगामी बन जाता है। वह नीली पर अत्याचार करने लगता है। वह उसको जिन आराधना करने से भी रोक देता है। नीली, कहाँ हो नीली? नीली, उठो नीली, जाओ चाय पानी का इंतजाम करो, मेरे कुछ दोस्त आए हैं। उठो नीली, उठो। पता नहीं दिन भर धर्म ध्यान क्या लगा के रखा है, बात ही नहीं माननी होती है। उस घर में घुट घुट कर रहने लगती है। वह विचार करती है, क्यों न कुछ समय अपने पिता के घर चली जाऊं। वह पिता के घर जाने के लिए सागर दत्त से आज्ञा मांगती है। स्वामी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। आपकी आज्ञा हो, मैं जा सकती हूँ। नहीं नीली, नहीं जाओगी पिता के घर, नहीं रहोगी। परंतु मुझे कई दिन हो गए हैं, मैं अपने पिता से मिली नहीं। मना कर दिया ना नीली एक बार, नहीं जाओगी। चलो जाओ अंदर। सागर दत्त नीली को पिता के घर जाने से रोक देता है। नीली अत्यंत ही दुखी हो जाती है। वह हर पल में विचार करती है कि इस जीवन का तो कोई लाभ ही नहीं, इस जीने से क्या फायदा। वह उठ उठकर रहने लगती है और पल पल यही विचार करती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरे साथ ये सही नहीं हो रहा है। धर्म के बिना जीने से तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। परंतु ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या मैंने आपकी आराधना अच्छे से नहीं करी, तभी मुझे ये सहयोग प्राप्त हुआ है? हे भगवान, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरे साथ ये सही नहीं हो रहा है। धर्म के बिना जीने से तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। परंतु ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या मैंने आपकी आराधना अच्छे से नहीं करी, तभी मुझे ये सहयोग प्राप्त हुआ है? हे भगवान, मैंने तो सोचा था मुझे जिन पथ पर चलने वाला जीवन साथी मिला है, परंतु ये तो मुझे नरक ले जाने वाला जीवन साथी है। गुरुदेव सही कहते हैं, धर्मी के साथ शादी एक नरक ही तो है, परंतु इसमें मेरा क्या दोष? अगर मेरी आराधना सच्ची है तो मेरा ये धर्म संकट अवश्य ही दूर होगा। अतः मुझे धैर्य रखना चाहिए। नीली धैर्य धारण करके जिन आराधना में बैठ जाती है। उस पार लगा दे अब तक तुम्हें उस पार लगा दे अब तक यह सोचकर नीली जैन धर्म के रास्ते पर चलती रही कि उसकी आराधना सच्ची होगी तो उसका धर्म संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा। कहते भी है, अंगूर की बेल नीम पर चढ़ने से कड़वी नहीं हो जाती। नीली की दृढ़ता को देखकर उसके ससुर समुद्रदत्त विचार करते हैं। हे स्वामी, हमारी बहू नीली
सारे दिन जैन धर्म पूजा पाठ में ही लगी रहती है। इसकी आस्था को अपने धर्म के प्रति लगाने के लिए हमें कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। ठीक कहती हो बेटी, कुछ तो उपाय करना ही होगा, तभी अपना जैन धर्म छोड़ेंगे। अपने जैन स्कूल गुरु को घर पर भोजन से आमंत्रित करें। हो सकता है उनके आशीर्वाद से कि हमारा जैन धर्म अपना जैन धर्म छोड़कर हमारा धर्म अपनाए। ये ठीक रहेगा स्वामी। ठीक है, तो आप भोजन की व्यवस्था करिए, मैं कुलगुरुओं को लेकर आता हूँ। समुद्र तक अपने कुलगुरुओं को भोजन के लिए घर पर आमंत्रित करते हैं। जाइए देवी, अपनी नीली को बुलाकर लाइए। दीदी, लो इधर आओ। बहू, ये हमारे कुलगुरु हैं, इनको सादर प्रणाम करो। क्षमा कीजिए पिताश्री, मेरा सर तो सदैव सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए ही झुकता है, ना कि किसी मिथ्या दृष्टि के लिए। ये क्या कह रही हो? मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये हमारे कुलाचार्य हैं, इनके चरण स्पर्श कर ले, इनका आशीर्वाद लो। क्षमा कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकती। घोर अपमान! हे नागा लड़की, तुम भी जानते हो कितना बड़े ज्ञानी है। बाबा, तुम्हारी शक्ल देखकर तुम्हारा भूत भविष्य और वर्तमान बता सकते हैं। अच्छा, यदि ऐसा है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगर मैं सही निकले तो मैं आपको अपना गुरु मान लूंगी। हाँ, पूछो। हाँ, पूछो, महाराज सब बता सकते हैं। अच्छा, तो चलिए बताइए, आत्मा का स्वरूप कैसा है? अच्छा चलो यही बता दीजिए, द्रव्य कितने प्रकार के हैं? अच्छा चलो कोई आसान सा ही पूछ लेते हैं, तत्व कितने हैं? सर्वनाश होगा तुम्हारा, सर्वनाश। अरे भोजन तो करने जाइए। अरे रुकिए। अरे पलटा, तुझे लगता नहीं है कि गुरुओं का अपमान करने में सारे दिन पूजा पाठ मंदिर में लगी रहती हो। खाना पीना बंद करते सब अलग ठिकाने आ जाएगी। चलो मेरे साथ में, देखते हैं कैसे नहीं मानोगी। नहीं माँ जी नहीं, आप व्यर्थ में ही गुस्सा कर रही हैं। आपको जो मानना है आप मानिए, मुझे जो मानना है मुझे मानने दीजिए। मेरे मन में तो सदैव अरिहंत सिद्धि बसे है। चुप करो। ऐसे ऐसा क्यों? आज मैं इन्हें धर्म सिखाने वाली, पर आज पुरुषों का संस्कार करती हो। धर्म के आगे न जाने कहाँ खाती हो, किस किस से मिलती हो। चुप करो, कहीं कुएं नाला में काट के मर जाओ। निकलो यहाँ से। नहीं बहन नहीं, मुझ पर ऐसा दोष मत लगाओ। हे पंच परमेष्ठी, ये कैसा उपसर्ग आया है? स्त्री जाति पर यह दोष, इससे बड़ा कोई उपसर्ग नहीं। शरीर के 100 टुकड़े भी हो जाए, वह भी इतना दुखदाई नहीं जितना ये व्याभिचार का कलंक है। हे भगवान, जब तक ये कलंक मेरे सर से नहीं हटता, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करती हूँ और आपके समक्ष बैठ के आपकी आराधना करती हूँ। हारी हूँ बाबा, पर तुझ पे भरोसा है। कि तुम होंगी एक दिन मेरा दिल ये
पूर्वक जिन मंदिर में प्रतिज्ञा करके बैठ जाती है वह अंशुल व्रत धारण कर लेती है और पंच परमेश्वरी के गुणों का चिंतन करने लगती है और उस नगर के राजा अपने राज्य में सावधान, होशियार, महाराज पधार रहे हैं। सैनिकों, अब हम विश्राम करना चाहते हैं। आप जाइए। जी महाराज। श्रीमती नारी पर गलत कुदरत कैसे दे सकती ये जहाँ से उस नगर के रक्षक देवता वहाँ आते हैं कलर लगा हुआ है। ये कलर आपको प्रातः बेला में दूर करना होगा। अगर नगर का दरवाजा रात को बंद होने के पर प्रातःकाल ना खुले तो सती नीली के दाहिने पैर के अंगूठे से ही खुलेगा। रक्षक देवता श्रीमती मोली के पास भी जाते हैं हे महासती, तुम चिंता ना करो। तुम्हारे ऊपर जो कलश लगा है वह प्रातः बेला में ही दूर हो जाएगा। तुम चिंता ना करो। सुगंधा रात्रि में नगर का दरवाजा बंद किया जाता है और सुबह होने पर जब उसे खोलने का प्रयास किया गया तो वह नहीं खुला सैनिकों ने अनेकों प्रयास किए परंतु वह नहीं खुला महाराज, महाराज, गजब हो गया महाराज। क्या हुआ सैनिक? इतना घबराए हुए क्यों हो? नगर का दरवाजा नहीं खुल रहा। अरे, रात्रि में मुझे एक सपन आया था। कहीं वो सच तो नहीं? उस सपन के अनुसार एक देव ने मुझे कहा कि रात अब दरवाजा नीलवती देवी के पैर से ही खुलेगा। सैनिक जाओ, तुम नीलवती देवी को आदरपूर्वक राजेश्वर में लेके आओ। जी महाराज। उनके परिवार उन्हें बहुत अच्छे साथ होते हैं। अच्छा, जाओ तुम जाके उनके परिवारजनों को लेके आओ। जी महाराज। नीली को जिन मंदिर से बुलवाया जाता है और वह नमोकार मंत्र जपते हुए राज्य में आती है नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो हरिहंताणं नमो गजाननं नमो लोये समसाहुतं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो हरिहंताणं नमो
हे देवी, हमारे राज्य का दरवाजा बंद हो गया है और सफर में आए एक देव के अनुसार अब वह सिर्फ आपके पैर से ही खुल सकता है। कृपया करके हमारे राज्य का दरवाजा खोलिए। महाराज, आइए। नीली के पैर का स्पर्श होते ही दरवाजा खुल जाता है। शीलवती नीली देवी की, शीलवती नीली देवी की। नीली की जयकार होने लगती है। ब्रह्मचर्य व्रत की विजय होती है। सागर दत्त और उसके परिवारजन नीली से क्षमा याचना करते हैं। बहू नीली, हमें क्षमा कर दो। हम सब ने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। हम सब पूरा परिवार मिलकर तुम्हारे साथ जैन धर्म अपनाना चाहते हैं और तुम्हारे साथ मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हैं। नीली, तुम घर चलो। हम सब मिलकर जिनेंद्र भगवान की अर्चना करेंगे। हम सब साथ में रहेंगे। नहीं नहीं, आप सब ऐसा मत कहिए। मेरे साथ जो हुआ वह मेरे पिछले कर्मों का ही फल है, इसलिए इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं। क्षमा कर दो बहू, मैंने मिथ्यात्व किया, वशीभूत होकर न जाने तुम्हारे ऊपर क्या क्या अत्याचार किए थे। बहू, मैंने अहंकारवश तुम्हारे ऊपर इतने अत्याचार किए हैं, हमें क्षमा कर दो बेटा। मैं भी जैन धर्म स्वीकार करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना चाहती हूँ। चलो घर चलो, घर चल के हम सभी जैन धर्म का पालन करेंगे। हाँ भाभी, मैंने आप पर बहुत बड़ा आरोप लगाया था। मैं आपसे अब क्षमा मांगती हूँ। आप हमारे साथ अब घर चले। चलिए भाभी, घर चलते हैं। नहीं, अब मैं वापस नहीं लौटना चाहती। मैंने इस संसारिक मोह माया देख चुकी हूँ। अब मैं अपने अरिहंत के मार्ग पर ही चलना चाहती हूँ, इसलिए मुझे इस मार्ग पर चलने की आज्ञा प्रदान करें। बहू, ये जैन धर्म इतना आसान और सहज नहीं है जितना तुम समझ रही हो। अभी तुम्हारी आयु बहुत कम है, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। यह जैन धर्म अनेक परिश्रमों को सहने वाला है, इसलिए अभी जिस प्रकार कीचड़ में कमल रहकर कीचड़ से भिन्न रहता है, वैसे ही तुम भी घर में रहकर अपना धर्म पालन कर सकती हो। हम घर में रहकर सभी जैन धर्म मिलकर का पालन करेंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे। नहीं माँ जी, अब मुझे वापस नहीं लौटना। मैं अब इस संसार से विरक्त हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे इस मार्ग पर चलने की आज्ञा प्रदान करें। ठीक है बहू, अगर तुमने गृह त्याग का मन बना ही दिया है तो ऐसा ही ठीक है बहू, जाओ अपना मार्गदर्शन करो। एक पुत्री, मैं तुम्हारी जैसी पुत्री पाकर धन्य हो गया। अब जैन धर्म पर आगे बढ़ो। जीवन की किसी भी पल में फैला के उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में फैला के उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। नीली का मन संसार से विरक्त हो जाता है और वह शिक्षा मार्ग पर आगे बढ़ने लगती है।
है, परंतु शील के बिना मनुष्य का जीवन अच्छा नहीं होता। इसलिए हृदय में विवेक धारण कर ब्रह्मचर्य अनुव्रत अंगीकार कर अपनी आत्मा को शोभित करना चाहिए। जय जय।